हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं नई हेल्प पैराडाइज की वीडियो के साथ, जिसमें हम हेल्प पैराडाइज की आगे की स्टोरी कवर करने जा रहे हैं। फिर मे होती है वो पीछे को गिर जाती है और उसका जो एक आर्म होता है वो ब्रांच में टर्न हो जाता है। ये इसके कारण हुआ है, उसने जो टाओ का यूज़ किया था, और अगर उसे खुद को हील करना है तो उसे कहीं और से टाओ लेना पड़ेगा, वो खुद को अकेले हील नहीं कर सकती। फिर जो यूज़िरिया होती है वो सजेस्ट करती है उसे कि मतलब जैसे कि गावीमारू का जो टाव है वो हील कर दिया सागरी ने, वैसे ही तुम्हें कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जिसका जो तुम्हें हील कर सके। फिर जो मैं उसका जो पास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है। फिर जो होकू होता है वो खुद को ऑफर करता है कि तुम मेरे से टाव ले लो। जैसे लॉर्ड टेंशन क्या करते हैं, वो ही किसी भी लिविंग क्रीचर से उसका टाव खींच लेते हैं और खुद को हील कर लेते हैं। वैसे ही मे को भी किसी लिविंग चीज़ का मतलब टाव वो खींच के ले लेगी। वो बेसिकली वो वैसे भी मरने ही वाला है, ये उसका अबफिकेशन होने वाला है, तो इसलिए वो खुद को ऑफर कर देता है और वो बोलता है यही मेरे कर्मों की सजा आएगी। फिर वो बोलता है मैंने हमेशा से जो मे का डिज़ायर था वो आइलैंड छोड़ के जाना चाहती थी, पर मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया, मतलब या उसका इतना उसमें साथ नहीं दिया। मैंने बस उसे अपनी जो बेटी है, जो मेरी बेटी मर गई थी, उसकी जगह मैंने उसे मतलब अपनी बेटी की तरह पाला। और मे भी ये बोलती है जब मतलब तुम मुझे मिले थे उस टाइम से मैं तुम्हें अपने पापा जैसा मानती हूँ। फिर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अपना हैंड उसके ऊपर रखती है। फिर वहाँ पे एक मैसिव टाव घूम रहा होता है। फिर वो उसके ऊपर हाथ रखती है और उसका टाव ऑब्जर्व कर लेती है। फिर मे दोबारा से बच्ची बन जाती है और वो अपना फाइनली मतलब विदा कर देती है अपने पापा को। फिर बेसिकली जो गावीमारू ट्रेनिंग कर रहा होता है वो उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, एक तरीके से फाइट ओवर हो जाती है वहाँ। फिर वो इम्प्रेस हो जाते हैं मतलब गावीमारू से कि भाई उसके पास दम है कि वो लॉर्ड टेंशन को डिफीट कर सकता है। फिर जो तोमा क्या करता है, तोमा जी के आगे भीख मांग रहा होता है कि मुझे भी काबिल बनाओ। बेसिकली वो ये बोल रहा होता है जी के आगे बैठ के कि मुझे तुम तलवार चलाना सिखाओ कि मैं इस काबिल खुद बन जाऊँ कि मैं इस आइलैंड को खुद के दम पे स्केप कर लूँ। और फिर जी बोलते हैं यार क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट करूं, मतलब तुम चोर लुचक्के कहेंगे। और फिर वो क्या करता है, टोमा अपने बाल काट लेता है। फिर वो ये देखने के बाद वो कहता है ठीक है चलो अब मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ की। फिर हम देखते हैं शोशन वैली में, जहाँ पे होता है चोबे और रिन। फिर चोबे नोटिस करता है ये तो वही बंदा है जिसे मैंने पहले फेस किया था। फिर रिन बताता है कि हमने वातानुमा फ्लावर क्रिएट करा था जो किसी भी इंसान की बॉडी को 10 में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो दोबारा से उसे एग्जामिन करता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है रिन। चोबे को ये पता होता है कि कोई जीतने का चांस ही नहीं है, तो वो क्या करता है खुद को ट्रांसफॉर्म कर देता है उसकी ब्रेकडाउन स्टेट में। तो बहुत सारे स्ट्राइक मारता है उस रिन में। फिर बेसिकली जो चोबे होता है वो बहुत बुरा पेल रहा होता है रिन को। वो क्या करता है रिन के अंदर डाल देता है और फिर वो फाड़ देता है रिन को। फिर हम देखते हैं एक और रियन आ जाता है उसके पीछे। फिर वो बोलता है कि तुमने तो बस एक ही मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय किया है, अभी तो बहुत सारे हैं। फिर वो देखता है जो रिन जो चोबे होता है वो वातानुमा फ्लावर से मतलब टाव रिलीज कर रहा है। रिन में इम्प्रेस हो जाता है कि वो मतलब उसे कंट्रोल कर रहा है। और फिर वो उसके बाद उसे पैलेस में ले जा रहा होता है, बट वो ना अटैक करने वाला होता है चोबे पर ना, वो कर नहीं पाता है किसी तरह। और फिर उसके बाद जो रिन होता है उसे नॉक कर देता है। फिर वो एक ड्रीम में चले जाता है। वही दोबारा से वो गलती नहीं करेगा कि वो अपने भाई को छोड़ देगा जैसे कि उसके बाप ने किया था उन लोगों के साथ। उसके बाद चोबे एक बेड पे उठता है और फिर देखते हैं हम रेन को, वो फीमेल अवतार में होते हैं अपने। रेन बताती है कि बेसिकली तुम ही मतलब फाइनल की हो मेरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की। देन बेसिकली वो फिर क्या करते हैं, बस वो ये सब करते हैं। फिर जो चोबे का टावर है वैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या वो जितने भी जापान के मेनलैंड के लोग हैं उन सबको वो चेंज कर देंगे, उसे उन्हें 10 में बदल देंगे। फिर हमारा जो GNX है वो देखता है उसे, जो मे होती है हमारी दोबारा से बच्ची बन रखी होती है, और वो उसे देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है। यार बड़े हो गए, कितनी मस्त लग रही थी ना इसीलिए। फिर गैबी और जो हमारे चेन होते हैं वो आते, दोनों वो प्लान बता रहे होते हैं आगे का। मैं सेंस करती है कि एक और पार्टी आई है आइलैंड में, और उन लोगों का जो भी टाव है वो भी बहुत स्ट्रांग है कि, और वो बहुत सारे हैं। फिर शियोन बोलता है ये अदर असाइनमेंट फोर्स होगी जो बेसिकली भेजी होगी उन्होंने। फिर फूची बोलता है उनके साथ में क्रिमिनल्स भी होंगे की, और बेसिकली उनके साथ बेसिकली शूगन भी हो सकता है। फिर जो सागरी होती है वो ये भी बोलती है जो शूगन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम सबसे भी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर जी बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे पावर से ज़्यादा भी बहुत कुछ चाहिए इस जगह सर्वाइव करने के लिए। शियोन कंफर्म करता है जो शूगन है उसे ऑलरेडी पता है कि टाओ क्या होता है, और टाओ वगैरह की चीज़ वो पहले भी करता था कि
उसके बाद जो शूगन होता है वो क्या करता है, कन्फर्ट करता है एक योकेन के साथ। वो एक शोषण से लड़ता है। बेसिकली जो ये आके मॉन्स्टर्स हैं, ऑलरेडी वो टाओ वाले जोन में तो होता ही, ये दिख रहा है हमें, मतलब देख रहे हैं हम। और फिर उसके बाद मॉन्स्टर से पकड़ता है, बट वो क्या करता है, उस मॉन्स्टर का हाथ हटा देता है अपने से। वो अपने बेयर हाथ, मतलब बिना किसी हथियार के उस मॉन्स्टर की धो देता है। जो नरूरो का बहुत इंप्रेस हो जाती है, वो होती है यार ये तो बहुत स्ट्रांग है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। फिर सागरी जो होती है वो एक स्टोरी बताती है उसी की। क्या करते हैं, उसके लीडर के सामने उसके जितने भी चेले होते हैं, मतलब जितने भी वो बैंडिट्स होते हैं, उन 20 को मार देता है उसके सामने, ताकि वो उसके जो लीडर होता है उससे निकलवा सके कि बाकी बंदे तेरे जो छुपे हुए हैं वो है कहाँ। देन जो शोगन था वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है उससे, और फिर वो क्या करता है, एक सेरेमनी रखता है जिसमें वो उसे, फिर उसका नया नामकरण भी हो जाता है ब्लेड फुरुबुत्सु कानेगी। ये भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा ब्रूटल है ये बंदा। और फिर सागरी बोलती है कि यार ये जैसा भी है बट ये दिल का बहुत अच्छा है। कि पूछी बताता है कि जो ये बंदा है वो क्या बोलते हैं, इसका पहला क्रश है। फिर सागरी भी कन्फेस करती है कि मतलब ऐसे नहीं, बट हाँ वो उसे एडमायर करती है। शोगन क्या करता है, वो एक और असाइमोन के ग्रुप को ख़त्म कर देता है, और उसके बाद जो अज़ूज़ो और हिरोमारू होते हैं वो आते हैं उसके पास एड के लिए, उसकी मदद करने। बट वो बोलता है जब तुम्हारा सीनियर तुम्हारे साथ है, तुम्हें बेसिकली इन लोगों में ऐसे, मतलब जो ये सड़े हुए मॉन्स्टर है, इनमें अपने ब्लेड गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सागरी बोलती है वो ज़रूर हमारी मदद करने आएगा, पर जो शिवन होता है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। कि बताता है कि तुमने पूरी स्टोरी नहीं बताई है, मैं बताता हूँ। उसने पूरे जो सरपेंट ग्रुप है उसे मारा था, साथ में, बल्कि साथ में जो उस लोगों को प्यार करते थे या उन लोगों की फैमिली का पार्ट थे, उन्हें भी मारा था उसने। और जो कि ये दिखाता है कि बेसिकली उस बंदे ने रिवेंज लिया था। वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है जो जितने भी क्रिमिनल्स लोग होते हैं उन सब से, और वो कोई चांस ही नहीं है यार वो इन लोगों के साथ मिलके काम करेगा। कि फिर शोगन देखता है जो आइजन की लाश को, जिसे बेसिकली चटनी बना दी गई थी। किसने बनाई थी उसकी चटनी? रोकू रोटा ने बनाई थी, बेसिकली जो एक क्रिमिनल था जिसे तुमने देखा होगा। फिर जो शोगन के हमें पास दिखाया जाता है थोड़ा, जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो चोर लोग होते हैं बेसिकली, वो मार देते हैं, और फिर यमाडा क्लेन के डोर पे छोड़ दिया जाता है। उससे पूछता है क्या मतलब है एक एग्जीक्यूशनर बनने का, बेसिकली एक दलाल, या दलाल भी जो मतलब बेसिकली मारता हो किसी को, कसाई। और वो बोलता है यार इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है कि बेसिकली हमें जो क्रिमिनल्स है उन्हें तड़पा के मारना चाहिए, एक तरीके से वो ये चाह रहा था। बट उसके बाद जो आइजन होता है वो उसे बताता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। क्योंकि आइजन बोलता है कि एक दिन मैं वेट कर रहा हूँ, तुम ज़रूर एक दिन बहुत अच्छे ग्लोरियस ब्लेड बनोगे किसी दिन। जो शोगन होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, वो पागल हो गया होता है उसे देख के, मतलब। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तो बेसिकली उसे प्रॉपर बैरियल दे रहा होता है, अंतिम संस्कार की जो सेरेमनी होती है वो कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद फिर कुछ फाइट या थ्रो दो फाइट्स होती है थोड़ी, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मेन स्क्वाड की तरफ। फिर शियोन का जो प्लान होता है कि 2 ग्रुप में हम बढ़ जाएंगे, और एक ग्रुप क्या करेगा, हमें स्केप रूट फाइंड करेगा कि हम आइलैंड से कैसे निकले, दूसरा एलिक्सर को फाइंड करेगा। सो गाइस, जो हेल पैराडाइज का ये आर्क है, लॉर्ड टेंशन आर्क, ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसका नेक्स्ट आर्क, और जो होगा होरेन आर्क। तो गाइस मेक श्योर अगर आपका हेल पैराडाइज की ये वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो उसे सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लाइक शेयर दिस वीडियो।